अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको अब तो पार्टी से भी निकाल दिया गया, उतना हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों को के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। चुनावी साल में तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद, बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हमसे फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं अभी नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को। लेकिन अब विधायक है, अब राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग का बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का, हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के। हसनपुर का जनता महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा, तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी 11-11 नथु गेरा आएगा, उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में
अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदेशवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को, उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो, तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। बस जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि हम मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया, उतना हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। ये चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद। बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हम सब फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको? मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं अभी नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को। लेकिन अब विधायक है, अब राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग का बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का,
हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में, तो सब लोग जाने। तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के। हसनपुर का जनता महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा, तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा आएगा, उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का, या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदी सवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को। उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो, तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। बस जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको अब तो पार्टी से भी निकाल दिया गया? हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद। बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हमसे फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको? मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं
अभी नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को। लेकिन अब विधायक है, अब राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग का बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का। हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के हसनपुर का जनता, महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा। तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी 11 नथु गेरा आएगा, उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदेशवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को। उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो, तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। बस जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया? हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे?
देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद, बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हम सब फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे आप बढ़ने का हमारे काम चैनल करेंगे। को लाइक पूरी सब्सक्राइब बिहार जरूर की करें जनता, और पूरी देश सभी की जनता प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, वो सिर्फ तय बिहार करेगी।